आज हम समझेंगे रक्षाबंधन के बारे में। जो है रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, ये रक्षाबंधन मनाने का जो है परंपरा कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल्स में समझेंगे। देखो ये रक्षाबंधन क्या हो रहा है, मनाया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे देख सकता है कि ये बच्चा भी खुश है और इसका बहन भी खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि जो है ये इसको जो है क्या कर रहा है, भाई को राखी बांध रहा है। और राखी जो बांध रहा है अब सोच रहा है, भाई सोच रहा है इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मोल देना पड़ेगा, इसीलिए इसका बहन क्या है, खुश है। लेकिन इधर इसका दूसरा जो यहाँ पे बहन है, छोटा भाई बहन, ये क्या है, डिप्रेशन में चले गया। क्या हो गया है, देखो इसको जो बांध रहा है तो ये क्या है, पूरे गुस्सा, पैसा गाँव छो पैसा, ये क्या हो रहा है, ये पूरे गुस्सा गया। क्यों गुस्सा गया है, सोच रहा है कि इसका बहन जो बांध रहा है, इसको बहन को भी उम्मीद नहीं है, लगता है इससे मिलेगा। ये भी डिप्रेशन में चले गया, लगता है कि क्या होगा, सब पैसा ले लेगा। ये जो है यहाँ पे दुखी है। चलो ये जो है यह एक मजाक का चीज था, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं कि रक्षाबंधन शुरू से जो है कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, जो है रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका क्या पौराणिक कथा है, ये जो है रक्षाबंधन कहाँ से उत्पन्न हुआ था जो अभी तक ये चलते आया है, इसके बारे में अब हम समझेंगे। देखो हम सभी ने जो है महाभारत का सीरीज देखे होंगे। अब महाभारत का जो है कई सारा सीरीज आता है, लेकिन उसमें से एक मेन सीरीज होता है जिसमें होता है कि शिशुपाल का जो है जन्म होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह है शिशुपाल की माँ, यह है शिशुपाल। जैसे शिशुपाल का जन्म होता है तो जो है कई सारे ज्योतिषी आते हैं और कई सारे मुनि आते हैं और जो है कई सारे बाबाजी आते हैं। अब क्या होता है, इसका थोड़ा सा जो है कुंडली देखता है, और कुंडली देखने के बाद क्या होता है, इसको बताता है कि इसकी माँ को बताता है ये बच्चा जो है कुछ दिन तक जो है बहुत दुखी रहेगा, बहुत जो है उदास रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, यदि ये बच्चा किसी के गोद में जाने के बाद ये खुशी हो जाता है या प्रसन्न हो जाता है, तो वही व्यक्ति इसको शिशुपाल को जो है मारने का कारण बनेगा। अब एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण भगवान जो होता है इसके यहाँ पे आ जाता है, शिशुपाल के यहाँ पे आ जाता है। और जैसे जो है शिशुपाल को जो है गोद में ले लेता है तो शिशुपाल पूरे एकदम खुशी हो जाता है और पूरे हंसने लगता है, पूरे प्रसन्न हो जाता है। अब इसका माँ जो है समझ लिया कि जो है अब मेरा बेटा जो है एकदम खुश हो गया, एकदम बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन अब इसका माँ को क्या बता दिया था कि अब ये शिशुपाल का माँ क्या समझ लिया कि अब जो है शिशुपाल को मारने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा, कृष्ण भगवान ही हो जाएगा, क्योंकि इसके गोद में क्या हो गया, खुश हो गया। अब खुश हो गया तो अब क्या होगा, ज्योतिषी जो बताया था कि जो है मारने का कारण वही व्यक्ति होगा जिसके गोद में ये बच्चा क्या आ जाएगा, खुश हो जाएगा। अब इसका माँ जो है शिशुपाल का जो है माँ बहुत चिंतित हो गया। अब चिंतित होने के बाद अब कृष्ण भगवान को बोलता है कि जो है माँ पूरे उदास होके बोलता है कृष्ण को कि जो है हमको कोई ज्योतिषी ने बताया है कि ऐसा ऐसा बात है, जिसके ये गोद में खुश हो जाएगा वही व्यक्ति इसको जो है मारने का कारण बन जाएगा। ऐसा करो कि मेरे बेटे को कभी मत मारना। बोलता है कि नहीं, जो है हम तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि ये कितनों गलती करेगा, लेकिन 100 गलती तक हम इसको माफ कर देंगे। यदि 100 गलती करता है तो इसको हम 100 गलती तक इसको हम माफ कर देंगे शिशुपाल को, लेकिन उससे बेसी कर देगा तब हो सकता है हम इसको मार सकते हैं। जो है ऐसा बात इसका माँ को बोल दिया आज ठीक है, इसका माँ बोल दिया ठीक है, जो है 100 गलती तक माफ कर देना। अब क्या होता है, ये शिशुपाल धीरे धीरे बड़ा हो गया। और ये शिशुपाल जो था ये कृष्ण भगवान का चचेरा भाई था। ये जो है ये शिशुपाल कृष्ण भगवान का क्या था, चचेरा भाई। मतलब जो होता है, मान लेते हैं मेरा कोई चाचा का जो है बेटा था, कौन, ये शिशुपाल। ये जो है शिशुपाल इसका कृष्ण भगवान का कौन था, चचेरा भाई था। अब जैसे ये शिशुपाल बड़ा हो गया, एक दिन जो है राज्यसभा में जो है बैठा था, कृष्ण भगवान बैठा हुआ था, और इसको शिशुपाल को जो लग गया कि ये कृष्ण भगवान जो कर रहा है ये बहुत ही गलत कर रहा है। और जैसे गलत कर रहा है तो इसको जो है कृष्ण भगवान को जो है ये बहुत सारा गाली देने लगा, इसके बारे में बोलने लगा, इसके वंश के बारे में बोल दिया, इसके माता पिता के बारे में जो है पूरे गाली देने लगा। शिशुपाल जो है इसको कृष्ण भगवान को गाली देने लगा। अब कृष्ण भगवान क्या दे दिया था, जो वचन दे दिया था कि जो है इसका हम 100 गलती तक क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। जैसे 100 गलती तक माफ कर देंगे, इसी प्रकार से इसका गलती बढ़ते जा रहा है। ये जो है कृष्ण भगवान बोलता है कि बस कर दो, फिर बस करो। बोलता है कि बंद कर दो, नहीं 100 से ज्यादा हो जाएगा तो मेरे हाथ से मृत्यु हो सकता है या हो जाएगा।
जो है ये बोला नहीं हम नहीं डरेंगे, हम कुछ नहीं, ये वो नक्षत्र करते 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 जैसे 100 से पार हो गया। अब ये क्या करता है, कृष्ण भगवान अपने हाथ से जो है ये सुदर्शन चक्र निकाला, और सुदर्शन चक्र निकालने के बाद जाके ऐसे जो है शिशुपाल का जो है गले को ऐसे काट के जो है नीचे में जो है गिरा दिया, और शिशुपाल का तभी ही मृत्यु हो गया। जैसे ही शिशुपाल का मृत्यु हो जाता है, ये कृष्ण भगवान ने जैसे अपने हाथ से चक्र निकाला था, चक्र जो निकाला ना, ये अब क्या हो गया, इसके हाथ से जो है ब्लड निकलने लगा था, खून निकलने लगा था। अब उसी सभा में जो है बैठी हुई थी द्रौपदी। द्रौपदी ने अब क्या किया, अपनी साड़ी की पल्लू से जो है इस कृष्ण भगवान के हाथों में ऐसे ऐसे करके जो है बांध दिया। जैसे ही बांध दिया जो है, अब कृष्ण भगवान बोलता है कि बहना अब लेकिन कभी यदि जो है तुमको मेरी जरूरत पड़ेगा तो हम वहां पे जो है तुम्हारे मदद के लिए हमेशा हम जो है तात्पर्य रहेंगे, हमेशा ही तुम्हारे मदद के लिए हम बने हुए रहेंगे। अब जब से इसका हाथ में जो है वो पल्लू बांध दिया, या अपना जो साड़ी का जो पल्लू इसके हाथ में बांध दिया, तभी से जो है रक्षाबंधन का जो है एक जो है परंपरा स्टार्ट हो गया। जो है तभी से ये रक्षाबंधन जो है होना प्रारंभ हो गया। रक्षाबंधन से जुड़े कई सारे जो है कहानी है, जो है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से बताया जाता है, लेकिन इसकी यह कहानी प्रमुख कहानी है। अब क्या होता है, कृष्ण भगवान ने क्या कर दिया, वचन दे दिया था कि जो है जब जो है मेरी जरूरत पड़ेगी बहना, तब हम तुमको क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। जो होता है महाभारत का ही जो है आगे जो होता है कि एक सभा होता है, यहाँ पे कौरव था और जो है पांडव, दोनों के बीच जो होता है एक जो है खेल को खेला गया था, जिसमें से जो होता है ये कौरव दल के इधर से इसको द्रौपदी को जो है जीत लिया गया था, और जीत लेने के बाद जो है कौरव दल के इधर से इस द्रौपदी को जो है खींचना स्टार्ट कर दिया कि जो है कि मेरे इधर जो है आ जाएगी। अब क्या होगा, इसका जो है कौरव के दल के इधर से इसका जो है साड़ी को जो है खींचना प्रारंभ कर दिया। अब ये क्या हो गया, मुसीबत में ये जो है द्रौपदी जो है पड़ गई। अब जो वैसे जो है पूरा जो है ऐसे करके जो है पुकारता है भगवान को। अब जो है कृष्ण भगवान को पुकारने लगा। अब कृष्ण भगवान को याद आ गया, हम जो है अपने बहन को जो है वचन दिए थे, जब जो है मेरा जरूरत पड़ेगा तब हम आएंगे। अब जो है तब आके यहाँ पे कृष्ण भगवान ऐसे कर दिया, और ऐसे हाथ जैसे कर दिया कि इसका जो है साड़ी खींचते गया खींचते गया खींचते गया, पूरे जो दिन भर रात भर हो गया, लेकिन ये जो है साड़ी का पूरे जो है एक घर भर गया, लेकिन तब भी इसका साड़ी नहीं खुला, और जो है ये तब जो है परेशान होकर जो है छोड़ दिया। जब कृष्ण भगवान का यहाँ पे हाथ कटा था तो हेल्प कौन किया था, द्रौपदी किया था। अब जब द्रौपदी को मुसीबत पड़ा तब किसने साथ दे दिया, कृष्ण भगवान ने साथ दे दिया। इसीलिए तभी से जो है ये रक्षाबंधन का जो है परंपरा स्टार्ट हो गया, और तभी से ही जो है अब क्या हो गया, जो है भाई के हाथों में जो है बहन क्या करता है, रक्षाबंधन मतलब राखी बांधता है, और भाई का कर्तव्य क्या होता है, बहन का रक्षा करना। आया पूरी तरह से समझ में।